जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र, बोलिए आंटी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे, ये पहला है, निर्यावलिया सूत्र पढ़ने से क्या 5 आगम हो जाते हैं? क्योंकि मैं जब ये बुक मेरे को आई ना, तो काका जी बोले, जो जिनसे बुक लाते, वो बोले आप इसको पढ़ेंगे तो 5 आगम हो जाते हैं। क्या ये सही है? हाँ ठीक है। अच्छा, तो 5 है ना? हाँ 5 है। निर्यावलिया कपवंश पुफ्या पुप्प चुलवन्नी दशा, है ना आंटी? आंटी आवाज नहीं आ रही आंटी? हाँ 5 हो जाए, 5 ही है। 5। तो आंटी मैं इतनी सी तो बुक है, उसमें भी 5 आगम मेरे खत्म हो जाते हैं ऐसा? हाँ अच्छा ठीक है। और दूसरा उसी में है कि हर एक युद्ध में सब जाते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि कलेवा करते हैं। जैसे ये कलेवा का मतलब क्या हुआ? जब से युद्ध में गए, सवेरे तैयारी करे, तैयारी करने के बाद सवेरे कलेवा करे और वहां गए, तो कलेवा क्या हुआ आंटी? नाश्ता। नाश्ता? हाँ अच्छा, नाश्ता। ये भूखे पेट नहीं गए। जैसे कोणिक चेड़ा राजा तो है ना, तपस्या करके गए थे, वो बात नहीं थी, लोग खा के गए थे, ये बता। और तीसरा है आंटी कि चंद्र पन्नति और सूर्य पन्नति को अपन क्या पढ़ते नहीं है आगम में? मुझे एक दीदी ने बोला कि ये नहीं पढ़ते अपन। हाँ, अभिशावकों को पढ़ना वर्जित है। अगर कोई अनुज्ञा मिल जाए आचार्य आदि से तो पढ़ लो भले ही। तो उसमें ऐसा कुछ थोड़ी है कि इसको पढ़ नहीं सकते अपन? अब मना है उसको, तो थोड़ा ज्योतिष शास्त्र संबंधी है, फिर लोग उसमें लग जाते हैं तो आत्म साधना को भूल जाते हैं। अच्छा, तो फिर 32 आगम मेरे पूरे कैसे होंगे आंटी? जितने भगवान जितने कहा है आचार्य ने उतने ही कर लो, 2 छूट गए तो ठीक है, दूसरे 2 आगम बार पढ़ लो। ठीक है। और अगर यहाँ के महाराज साहब बोलते हैं कि हाँ, आप पढ़ सकते हो, आपने इतने आगम पढ़े हो, तो फिर मैं पढ़ लूँ उसको? बोल रहे हैं तो पढ़ लो। नहीं, मैंने अभी पूछा नहीं आंटी। हाँ पूछ लो, अगर बोले तो पढ़ लेना। ठीक है आंटी। भगवती सूत्र प्रश्न 53, वो क्या है ना, उदरी जमाने उदरिये वाला क्वेश्चन है। तो उदय प्राप्त कर्मलता के उद्यावली का बहिर्भूत, ये बहिर्भूत का अर्थ कर्म निषेध से। तो आंटी मेरे कहने का मतलब है, आपने जो निषेध रचना उसमें बनाई थी ना, चित्र में चल माने चलिए से, तो उसमें तो गोल गोल वो आपने बनाए थे। तो सिर्फ मेरा यहाँ कंफ्यूजन है कि उदयवलिका ऊपर से नीचे की ओर जा रही है कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, बस वहीं अटक रही मैं। अच्छा, उद्यावली का ये ऊपर वाले तो अधिक स्थिति वाले कर्म है, ये कम स्थिति वाले कर्म है। ये जो ढक्कन है समझ लीजिए, ये एक आवली का जितने कर्म है, ये उद्यावली का। तो इसके बाहर जितने भी कर्म है, इनमें से प्रत्येक निषेक में से खींचकर थोड़े थोड़े दलिकों को यहाँ उदय क्षण में डाल रहा है, वो है उदीर्णा। मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है वो? ऊपर में सभी से ला के डाल रहा है। हाँ, क्योंकि वो डैश डैश से समझ नहीं आ रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है ना? बाकी तो वो समझा आंटी। आंटी एक और है कि इसी में जो निर्यावलिया में था कि काल कुमार कोनिक के साथ युद्ध किया और चौथे नरक में गए। चौथे नरक का नाम हेमाम नामक नरक है? नहीं, रत्न प्रभा, शतक प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा है। पंख प्रभा में वो नरकावास का नाम है। ये नरकावास का नाम है? हाँ, ओके, चौथी ठीक है। पृथ्वी के नरकावास का नाम है। कोणिक कहाँ गया? कोनिक का क्या, कोनिक क्या कहते हैं, नरक में ही गया ना आंटी? कौन से, उसके बाद कौन से में? चौथी क्या? छठी। छठी, छठी, हाँ छठी नरक में ये गया सब वो। भाई तो चौथी में गए, वो छठी में गया। हाँ, वो चौथी में गया, वो तो काल करके नेक्स्ट टाइम सिद्ध बुद्ध होने वाले। आंटी अभी एक ये पूछ लूं क्या, इस अपना वाला? हाँ बोलिए। 1736 में भाग .2, हाँ बोलिए। पीछे में आंटी, छद्मस्त जीवों के पाप के परिणामों में भी तेजस शरीर पुण्य कर्म,
और पुण्य के परिणामों में ज्ञानावनी आदि पाप कर्म का बंध। तो अपन जब पढ़ रहे हैं तो आपने कल क्वेश्चन भी किया था आंटी। कहाँ है प्रश्न, ये कहाँ लिखा हुआ है? 1736 पीछे में देखिए, हाँ दूसरा पॉइंट 2। हाँ, पॉइंट 2 पढ़िए पूरा। तिर्यंच गति रूप पाप प्रकृति का बंध करने वाले औदारिक शरीर आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध करते हैं। अब एक मिनट, तिर्यंच गति पाप प्रकृति है ना? जी तिर्यंच गति तिर्यंचानुपूर्वी पाप प्रकृति है और तिर्यंचायु पुण्य प्रकृति है। औदारिक ठीक शरीर का है। बंध करेंगे, तिर्यंच गति का बंध करने वाले। औदारिक शरीर पुण्य प्रकृति है, तिर्यंच गति पाप प्रकृति है। बराबर, यहाँ तक तो समझा था। इन कारणों से उपर्युक्त 21 पुण्य प्रकृतियों का भी उत्कृष्ट बंध होता है। अभी जो आगे की लाइन है ना, कि अपन पुण्य परिणामों में भी ज्ञानावरणी आदि का कर्म बंद करते हैं पाप का। छद्मस्मृति के पाप के परिणामों भी तेजस शरीर आदि पुण्य कर्मों का, और पुण्य के परिणामों में अभी ज्ञानावरणी आदि का, ज्ञानावरणी कर्म का बंध कब तक हो रहा है? 10वें जीव स्थान तक। जी, तो इतनी विशुद्धि है श्रेणी में भी दशनावर्णी, क्षपक श्रेणी में भी ज्ञानावर्णी दशनावर्णी का बंद हो रहा है। ये जीव का स्वभाव है। अच्छा स्वभाव है ये, जब क्योंकि तक, अपन पढ़ रहे हैं तो भी बंद हो रहा है ऐसा। हाँ, जब तक मोहिनी कर्म का उदय कब तक है? 10वें जीव स्थान तक। हाँ जी। तो जब तक मोहिनी का उदय है तब तक ज्ञानावर्णी दशनावर्णी बनती रहती है। और एक छोटा सा उसी के आगे आंटी, हाँ, आंसर है 37 का। देव नरक गति का बंध नहीं करते, ठीक है, किंतु नरक गति प्रायोग्य परिणामों में अर्थात उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणामों में एकेंद्रीय स्थावर दोनों प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध करते हैं। अब नरक गति वाला तो एकेंद्रीय स्थावर का बंध नहीं करते। नरक गति वाला नहीं करता है, देव ही होते हैं ना। दे दिया ना, देव गति वाले जीव नरक गति का बंध नहीं करते हैं, किंतु हाँ उनके तो संक्लिष्ट परिणाम आते हैं नरक गति में जाने जैसे। जैसे अपने आते हैं नरक गति में जाने जैसे परिणाम, देवों के भी आते हैं। क्रोध मान माया लोभ सब आ रहे हैं। जब उनके ऐसे परिणाम होते हैं तो वो किसका बंद कर रहे हैं? एक इंद्रिय जाति का। वहां जाति कर लो, एक इंद्रिय जाति और स्थावर नाम कर्म का बंद करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, हो गया मेरा, धन्यवाद। प्रणाम जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए संजय जी। भाभी जी, जैसे ऐसा नहीं तिरज पंचेंद्रिय पहले नरक में जा रहा है, ठीक है, तो बाटे बेटे में वो नरक प्रायोग्य का बंद करेगा या अपनी स्थिति जितनी लेके जा रहे हैं उतना ही बंद करेगा? नरक आयु का बंद? नरक हाँ। आयु का बंद कहाँ से करेगा बाटे बेटे में? नरक आयु का उदय होगा उसके बाटे बेटे में। हाँ, नहीं कल अपनी बात चली थी ना, आप ऐसे बोल रहे थे ना कि वो यहाँ से जैसे दूसरी जगह जा रहा है तो वो अपना स्थिति जैसे केंद्रीय का जीव पंचेंद्रिय में जा रहा है, तो मेरे को ऐसा लगा कि असनितिरज पंचेंद्र का ऐसे समझे तो नहीं होगा क्या? हाँ, असंगी पंचेंद्रिय भी अगर नरक में जा रहा है तो नरक में वो संगी रूप में ही उत्पन्न होगा, वहां तो सभी संगी है। तब सुनीता बताई थी कि नहीं, वो असंगी प्रायोग्य बंद कर रहा है। मुझे भी यही ध्यान है, कर्म कषाय पाउड में यही बात है, किंतु फिर भी हमने कहा आचार्य जी को पूछवा लेते हैं कि क्या धारणा है। ठीक है भाभी जी। कल ध्यान नहीं आया पूछाना, आज पूछा लूंगे। ठीक है भाभी जी, हो गया। जय जिनेन्द्र जी। हाँ बोलिए अनिल जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, मेरे बाद में ध्यान आया कि जैसे वायु का एक जीव है, तेयु का एक जीव है, उसके 78 की सत्ता हो जाती है नामकर्म की। बाद में उस वक्त तो नहीं रहती है उनकी सत्ता। 78 की सत्ता होती है जैसे, लेकिन बाटे द्वार में अगर वो बेंद्रिय में तेंद्रिय में गया या पचेंद्रिय में गया तो उसकी शरीर पर्याप्ति होने के बाद 80 की सत्ता होगी। शरीर पर्याप्ति होने के बाद किसकी होगी? तेयु का वायु का जीव था, हाँ उसके 78 की मनुष्य जीव की उद्वलना कर दी उसने, जीव ने। ठीक है, उद्वलना करने के बाद उसके पास सत्ता आ गई 78 की, 78 की। उद्वलना करने के बाद मैं समझ नहीं रही हूँ प्रश्न पूरा। श्वेता क्या तेलुकाय वायुकाय में अगर कोई जीव जाता है, नामकर्म की जो कर्म प्रकृतियां हैं, हाँ उसमें मनुष्य जीव की वो उद्वलना कर देता है, उस गोत्र की उद्वलना कर दी उसने, मान लो असंख्यात काल तक रहने के बाद। ठीक है, वो असंख्य काल हो रही है। अब वो जीव अगर बेंद्रिय तेंद्रिय चतुन्द्रिय त्रियंच में तो जाएगा पचेंद्रिय तक। ठीक है, तो पचेंद्रिय में जब तक जाएगा, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, हाँ तब तक उसके 78 की सत्ता रहती है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद तो 80 की सत्ता हो जाएगी,
फिर तो वो नियमा बे मनुष्य गति का बंद करेगा, त्रियंश गति का, मनुष्य गति का, 2 ऑप्शन हो गए उसके पास। ये अपन ऐसा नहीं मान रहे। हाँ जी, 70 की सत्ता कैसे होगी उसके पास अनिल जी? 70 की सत्ता हो जाएगी ना उसके पास, जय जिनेंद्र। 70 बंद करेगा अगर तो हो जाएगी। ना आपका तेऊ काय सत्ता भी वायु नहीं काय में, करेगा आंटी। तेऊ नहीं, काय वायु अगर काय में तो मनुष्य जीव में आ चला रहा है, गया। तेऊ काय मनुष्य वायु काय में मनुष्य गति का बंद नहीं होता ना, नहीं, मनुष्य गति का बंद नहीं होता है, ठीक है, उसकी तुलना हो जाएगी मनुष्य गति की। ठीक है, वो भी ठीक है। उद्वलना होगी तो 78 की सत्ता होगी उसके। 78 कहाँ से अच्छा है? आंटी, मनुष्य नामकरण की 78 प्रकृतियां। नामकरण की तो है ही। अच्छा, आंटी सही बोल रहे हैं, सत्ता में ओ, 78 प्रकृतियां। अच्छा, प्रकृतियां अपन बोल थोड़ा रहे हैं। थोड़ी साइक्लोपन में ले रहे हैं, वो नामकरण की नहीं। 78। ठीक ठीक, हाँ, प्रकृतियां हाँ, में 70 कोटा कोटि सागरोपम हाँ, 78। ये सही है, ये सही है, ये बोल रहे वो सही है। ठीक है, 78 की सत्ता होगी जी उसके। ठीक है, अब वो बाटे द्वार में है जीव, अगर वो बेंद्रिय तेंद्रिय चतुंद्रिय में जा रहा है, पचेंद्रिय में जा रहा है, ठीक है, और वहां जाकर के वो मनुष्य गति का बंद कर सकता है, कोई भी जीव ऑप्शन है वहां पर, त्रियंश गति का और मनुष्य गति का। ठीक है। लेकिन वो भी जीव जो है शरीर पर्याप्ति तक, उसके हाँ, 78 की सत्ता आई। अच्छा, ठीक हाँ, है, हाँ, इसका ये मतलब मान रहे हैं। बाटे द्वार में भी वो मनुष्य गति का बंद नहीं कर सकता, ठीक हालांकि वो है, बेंद्रिय में है जीव, हाँ 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 तेंद्रिय है, चतुंद्रिय है, त्रियंश पचेंद्रिय में है, हाँ। लेकिन वहां मनुष्य गति का बंद नहीं कर सकता वो। मनुष्य शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद करेगा। हाँ, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही उसकी उनकी 80 की सबके सत्ता लिए है। नियमन नहीं है, किसी किसी के लिए भजना है, जो नहीं करेगा वो शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के बाद अवश्य करेगा। हो अच्छा सकता है जी, कोई तुरंत कर ले, और हो जी, सकता है कोई शरीर पर्याप्ति तक नहीं करे, तो जिसने नहीं किया वो मनुष्य दिक्क का बंद नहीं करेगा। सबके लिए जी, नियमन जी, नहीं बता रहे हैं ये अपन। नहीं, अच्छा देखो, जी, इसका अच्छा कहना है ईमान शरीर ये पर्याप्ति तक बंद नहीं, जो असंख्य काल रहकर आया है हाँ, उसके पास सत्ता में है ही नहीं, तो इनका कहना है कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाटे बेटे में नहीं करेगा, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही करेगा वो मनुष्य गति का जी बंद। जी 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 जी। इनका नहीं ये, आंटी, अपन ऐसा नहीं मान रहे। अपन कैसे मान रहे हैं? अपन ऐसे मान रहे हैं कि वो जीव द्विंद्री में गया, द्विंद्री में जाने के बाद ऐसा हो सकता है 4 जीव गए तो कुछ ने मनुष्य गति बांध ली, 2 ने नहीं बांधी। जिसने नहीं बांधी ने वो शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के बाद नियमा बांधेगा। ये जो है अपन फिर स्पष्ट भजना होगी किया इसका है। मतलब, भजना होगी ना जी ये फिर, ये हाँ, भजना होगी फिर ये। मेरे नहीं को ऐसा ही ध्यान है आंटी। नहीं, तो बाटे बेटे में बांध रहा है, असंख्य काल तक रहा हुआ, तेऊ आयु में रहा हुआ बाटे बेटे में मनुष्य गति का बंद कर रहा है। प्रश्न, आंटी वो द्विंद्रीय का जीव हो गया ना, अब तेऊ आयु नहीं रहा ना। 1 मिनट दिया, हम प्लेन जा रहे हैं। क्या बोले? अब तो वो द्विंद्रीय का जीव हो गया ना, तेऊ आयु तो नहीं बांधेगा, अब तो वो नहीं, द्विंद्रीय का जीव हो गया। द्विंद्रीय का जीव तो बांध सकता है बटे बेटे में। ये कह रहे हैं कि नहीं बांध रहे, असंख्य काल का आया हुआ जीव नहीं बांध रहे। एक बार प्रश्न, अगर छठे कर्म ग्रंथ में देखते हैं ना जी सत्ता में, तो बेंद्रिय तेंद्रिय चतुंद्रिय त्रियंश पचेंद्रिय की शरीर पर्याप्ति तक तो 78 की सत्ता दी है, 26 की उदय में। जैसे इनके उदय होता है ना, 21 का उदय और फिर 26 का उदय, के तो भंग भी 26, अच्छे चल रहे हैं, एक बार देखना होगा। सुनीता है क्या, उसके भी भंग बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो 26 का उदय में आती है 28 की सत्ता, 26 तक मतलब नहीं, 28 में आ जाएगी 80 की सत्ता, 21 के उदय आंटी में मैं फिर नहीं कह उसके रही, मेरा सत्ता ही बात नहीं है है। नंबर। बाटे द्वार में तो उदय जो होता है 21 का ही होता है ना। सुनीता, एक बार चेक कर लो ना। हाँ भाभी जी, छठे क्रम ग्रंथ से देख के निकल जाएगा, देख के बता दूंगी। हाँ, अनिल जी बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा, इनके देखा हुआ है, अगर भंग से है तो अपन भी मानेंगे ही। ठीक, तब तक दूसरा ले ले अनिल जी। हाँ बोलो श्वेता, तब तक तुम। श्वेता दी आंटी थोड़ी देर बाद में। आंटी मैं पूछती हूँ कि ना हाँ, अपन जैसे 5 वर्गना के पुद्गल जब लेकर छोड़ते हैं तो वो कितने समय तक रह सकते हैं उसी रूप में? जगन्य एक समय, कोई भी पुद्गल की स्थिति कितनी है? जगन्य एक समय, उत्कृष्ट असंख्य काल बाद परिणमन होंगे। मान लो तो अभी। वो सारे आंटी भाषा वर्गना के पुद्गल या सारे पुद्गल आहार के पुद्गल हाँ है हाँ, उसी रूप में रह सकते, जगन्य एक समय, उत्कृष्ट असंख्य काल। असंख्य काल तक। ठीक है आंटी। हाँ श्वेता। हाँ प्रणाम आंटी। हाँ, आंटी है ना, मेरी जिज्ञासा है कि एक तो है ना सामायिक संयत पद से है, सामायिक संयत जो है वो प्रतिसेवी भी होता है और अप्रतिसेवी भी होता है। तो कहा कि यदि प्रतिसेवी होता है, टुकड़े की किताब में ऐसा लिखा है
मूल गुण और उत्तर गुण दोनों में दोष लगाने वाला होता है, और आपने लिखा है मूल गुण उत्तर गुण दोनों में दोष लगा सकते हैं। फर्क है ना आंटी? तो नहीं, होता है तो इसका मतलब है कि मूल गुण में भी लगेगा तो उत्तर गुण में भी लगेगा। तो लगा सकते हैं, मूल गुण है उत्तर गुण तो में तो लग ही सकता है, लगा सकते हैं तो नहीं भी लगा सकते हैं, वो बात भी होगी ना, आगे भजना होगी। आगम में तो ऐसा दिया, आगम में जो आपने लिखा है वैसा दिया है, पर किताब में ऐसा लिखा है थोपड़े में कि होता है। तो होता है ऐसे मतलब कि अगर मूल गुण में लगा रहा है तो उत्तर गुण में भी लगेगा। जरूरी नहीं है, कभी मूल गुण का प्रतिसेवी है, उत्तर गुण में नहीं दोष लगा है, लेकिन बड़े का दोष लग जाता है तो वो मान लिया जाता है, इतना बड़ा दोष लग रहा है मूल गुण में, तो नहीं भी हो, खाली मूल गुण में लगा है। अच्छा, और आंटी मूल गुण में अपन 5 महावृत्ति लेते हैं, और जब बड़ी दीक्षा देते हैं 10वें कालिक से देते हैं, तो उसमें रात्रि भोजन का भी दिया जाता है ना, राई भुणम वेरवणम बोलते हैं। तो ये जो रात्रि भोजन का जो दोष लगता है वो उसको उत्तर गुण में लेंगे? नहीं अद्धा के अंदर? दोष लगाएगा ही नहीं साधु, जब तक अच्छा, नहीं लगाएंगे सवाल ही आंटी। नहीं। अपवाद होगा तो भी नहीं लगाएगा, कभी दवा लेनी पड़ जाए कुछ ऐसे नहीं लगाएंगे? वो अपवाद मार्ग सिर्फ साधु श्रावक के लिए है, साधु के लिए नहीं है रात्रि भोजन आदि का। अच्छा, मतलब वहां वो लगाएंगे ही तो नहीं। शूरवीर होते हैं एकदम, युद्ध में जाने वाले जैसे होते हैं ना हाथी, चाहे मर जाना पसंद है लेकिन हार के पीछे नहीं होना है, वैसे होते हैं साधु। तो रात्रि भोजन में तो सवाल ही नहीं उठता है दोष लगाने का, अनुज्ञा ही नहीं है अपवाद मार्ग के। ठीक है। और आंटी है ना, जब कल्प द्वार बोलते हैं ना तो दो तरह के प्रश्न चलते हैं। एक प्रश्न चलता है स्थित कल्प अस्थित कल्प से, और दूसरा प्रश्न चलता है कि सामायिक संयत जिनकल्पी है, स्थविर कल्पी या कल्पातीत है। अब जिज्ञासा ये हो रही है कि सामायिक संयत को कल्पातीत बता दिया, सॉरी कल्पातीत नहीं है ऐसा कहा है कि सामायिक संयत कल्पातीत नहीं होते हैं, तो हम कह रहे हैं कि 90 गुण स्थान वाले तो स्थविर कल्पी बोलना। तो जब स्थविर कल्पी वाले नॉर्मल साधु हैं, तो आगे जो गुण स्थान में वो भी तो नॉर्मल साधु ही हैं, तो उनको स्थविर कल्पी क्यों नहीं बोलना आंटी? ये मेरे को डाउट आ रहा था। कौन कौन से आगे जीव स्थान जैसे निर्ग्रंथ हो गए, इनको स्थविर कल्पी क्यों नहीं बोलना? नहीं तो उनके और बड़ी पदवी हो गई ना निर्ग्रंथ होने से, फिर छोटी पदवी क्यों बोलेंगे? अच्छा, ये छोटी पदवी और ये कल्पातीत मतलब या तो ये होगी या ये होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते एक ही जीव। कोई भी पढ़ी, आज कोई तुम पढ़ी हो एमए कर पढ़ी हुई हो तो थोड़ी बोलेंगे कि तुम 10वीं तक पढ़ के फिर एमए में आई हो, वो तो अंडरस्टूड ही है। अच्छा, और आंटी आपने ने ऐसा भी बोला था कि गणधर महाराज भी कल्पातीत हो सकते हैं नीचे के गुण स्थानों में, आपने ऐसा शायद लिखा है आंटी। 14 पूर्वी है ना? 14 पूर्वी सॉरी। हाँ, गंधर्व सभी 14 पूर्वी होते हैं। तो फिर आंटी जैसे ना ये कहा कि इनको बड़ी पदवी मिल गई है तो इनको कल्पातीत कह दिया, फिर वापस जब सूक्ष्म संप्राय संयत को हमने कल्पातीत कह दिया, तो वो तो कल कषाय का है, कषाय के आधार से मिल रहा है ना उनको कल्पातीत। और हाँ, इनको उनको कल्पातीत कह दिया। ज्ञान का अतिशय है ना इनके पास, 14 तत्वों का तो ज्ञान। क्षमा याचना आंटी, जब इनको कल्पातीत कहा है तो फिर दूसरे संदर्भ से इनमें स्थित कल्प अस्थित कल्प दोनों क्यों बता रहे हैं? तो स्थित कल्प भी तो हो सकते हैं, अगर महाविद्य क्षेत्र में है तो स्थित कल्प में है ना, अस्थित कल्प में है ना, सभी कल्प नहीं है वहां। 22 तो तीर्थंकरों कल्पातीत का मतलब तो यही होता ना कि कल्प का पालन करना जिनके लिए अनिवार्य नहीं होता, जो कल्प से मुक्त होते हैं, ये अपने ज्ञान और विवेक से आचरण करते हैं, भले ही तो हो। फिर वापस स्थित कल्प अस्थित कल्प भी बोलना नहीं बोलना है, भगवान तीर्थंकर भगवान भी तो कल्प के अनुसार चलते हैं, जीवन यापन करते हैं। नहीं तो लोग सोचेंगे कि ये क्या जिन मत में तीर्थंकर की अन्य क्रिया है, दूसरे साधु की अन्य क्रिया है, किसी छोटे साधु की अन्य क्रिया है। लोग आशा जो भी प्रतिक्रमण करते हैं रोजाना। रोजाना भले ही 22 में तो है ही नहीं प्रतिक्रमण करने का। हाँ, और नहीं है। गौतम स्वामी के लिए कहा गया है कि प्रतिक्रमण करते थे। नहीं, तीर्थंकर भगवान के लिए पूछ रही नहीं हूँ, नहीं, वो थोड़ी करते होंगे। का प्रतिक्रमण कर, केवली प्रतिक्रमण थोड़ी करते हैं। नहीं, उनको भी कल्पातीत कहा है और स्थित कल्प में भी कहा, स्थित कल्प में भी कहा है। नहीं, स्थित में कहा है, फिर भी अलग बात हो गई ना, केवली किस चीज का प्रतिक्रमण करेंगे? मोहनी कर्म ही नहीं है उनके। अच्छा, दोष इसके उस अपेक्षा से ठीक है आंटी, एक और याद था, भूल गई, बाद में पूछूंगी, याद आएगा तो। गौतम स्वामी तो करते ही थे ना। और आंटी आपने वो जिज्ञासा पूछी थी क्या कि अपन खेताणु वाय के अंदर त्रिलोक में जो पुद्गल की स्पर्शना बता रहे हैं 1800 योजन प्लस 2 आकाश प्रदेश की, वो वैक्रिय समुद्घात से भी अपन मान रहे, ऐसी कुछ चर्चा हुई क्या आंटी अभी आपकी? 1800 योजन वैक्रिय समुद्घात से कैसे दंड जो निकाल रहे हैं संख्या योजन का,
तो वो मान सकते हैं, आप क्लास में बोले थे कि वैक्रीन समुद्घात से हो सकता है, तो वो आप अभी वापस कुछ पूछे आंटी, अपन ऐसा मान रहे हैं क्या? हाँ पूछी थी शायद मैं मरासा उपाध्याय प्रवर को, पहले पूछा हुआ है ना, तभी मैं क्लास में बोली थी कि मान रहे अपन। लेकिन मैंने कहा भाई ये रूप तो मान लो कि 1,00,000 योजन जागीर ये 100 योजन का है, संख्या योजन में इतना बड़ा दंड निकाल सकते हैं क्या? एक बार फिर पूछ लेना ना, मुझे जहां तक ध्यान है मैंने पूछा था। अच्छा बोले क्या ठीक बात है, है, फिर बाद में याद आता है तब क्योंकि पूछेंगे। बड़ा रूप बनाना हो, बहुत बनाने हो तो कर सकता है मेरे ख्याल से, फिर भी कंफर्म कर लेना, कहीं लिखी नहीं हो तो कहीं गलत नहीं बोल दो। ठीक है आंटी, प्रणाम। सुमन आंटी। आवश्यकता हाँ, प्रणाम प्रणाम होगी। भाभी जी। हाँ आवश्यकता ही क्या होगी, इतना बड़ा दंड 1800 योजन का, कुछ संख्या योजन में, थोड़े बहुत योजन में ही उनका काम हो जाएगा, अगर अनेक बनाने हैं तो भी। हाँ बोलिए सुमन भाई। भाभी जी, जैसे कर्मों की सत्ता, उत्कृष्ट सत्ता 70 कोड़ा कोड़ी की है सागरोपम की, और अंत कोड़ा कोड़ी की है सम्यक जीव की, ठीक है। हाँ। अब कोई जो जघन्य है वो अंतर्मोरत भी है, मतलब कोई अगर जघन्य बंध करता है तो अंतर्मोरत का भी करता है। हाँ ज्ञानावरणी आदि। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न उठ रहा है कि अंतर्मोरत और अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम के बीच का बंध क्या है? वो क्या फिर पल्योपम और इस तरह के बंध कर रहे हैं? हाँ पल्योपम और होते होते कम होते होते आ रहा है ना अंतर्मोरत। हाँ, तो उनका अबाधा काल कितना होगा फिर? उतना ही होगा, बहुत कम होगा, छोटा सी एक आवलिका तो से कम तो होगा नहीं, एक आवलिका से थोड़ा सी अधिक समझ लो, एक मतलब आवलिका तो अंत रहेगा। कोड़ा कोड़ी का जब बंद हो रहा है तो अंतर्मोरत का अबाधा काल आ रहा है। हाँ तो जब उससे कम पल्योपम के और उससे कम कम जब बंद हो रहे हैं, अंतर्मोरत तक के बंद हो रहे हैं, तब उसमें फिर अबाधा काल उसी तरह घटता घटता और हाँ, कम हो जाएगा। कम होगा लेकिन होगा अंतर्मोरत, कम से कम एक आवलिका का तो हो गई। अंतर्मोरत असंख्य प्रकार का ना, मान लो अपन ले लें 48 मिनट में कुछ कम का, और हाँ। कम और कम होते होते एक आवलिका जितना आ गया, 1 मिनट, 1 सेकंड, एक आवलिका, पलक झपकने समय, इस तरह से और कम होता जाएगा। हाँ जैसे कुमाल मुनि का बताते हैं कि करोड़ों भवों का उनका कर्मों का बंध था, वो एक रात्रि में उन्होंने पूरा उनका खत्म हो गया। तो भाभी जी ऐसे तो बहुत कितने कितने सागरोपम का बंध था, एक रात्रि में खत्म हो गया, तो ये ऐसी उत्कृष्ट क्या ऐसा भावना है कि वो हाँ इतनी ऊंची भावना थी, इसे कहते हैं डाय स्थिति। मान लो इनके तो अंत कोटा कोटि का ही बंध था, गत्सु कुमाल मुनि तो सम्यक दृष्टि थे, अरिश ने में भगवान से दीक्षा लिए हैं, तो उतना ही बंध था। नहीं, लेकिन अंत कोटा कोटि तो सम्यक के बाद हुआ होगा, लेकिन करोड़ों भवों के पिछले तो जो करोड़ों उत्कृष्ट बंध थे वो भी तो खत्म हो गए। वो सब तो पहले खत्म करते करते आए, तभी तो संकेत प्राप्ति के समय ही अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम हो जाता है ना। मतलब जितनी भी कर्म प्रकृति है सब अंत कोड़ा कोड़ी में आ गई। हाँ सभी अंत कोड़ का हो गया। अच्छा। एक तो कमी होती है 7 कर्मों की, सभी अंत कोड़ा कोड़ी में आ जाती है, तभी सम्यक दर्शन, तभी यथा प्रवृत्तिकरण कर रहा है। कल जी। बात चली थी ना, अभव हाँ। से भी तो यथा प्रवृत्तिकरण करता है, वो हाँ। भी तो संभावों के द्वारा अपनी सभी कर्म प्रकृतियों को अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक ले आता है। हाँ। तो इनके भी सबके आई हुई थी अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम गत्सु कुमाल मुनि के। और मान लो कोई जीव के 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का भी बंद किया हुआ है, कोई जैसे अपूर्व करण से सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम की सत्ता थी, और वो मिथ्यात्व में गया, संकित प्राप्त किया, सूक्ष्म संकित है, वापिस मिथ्यात्व में गया, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंद किया, अंतर्मोरत में वो आ जाता है वापिस अंत कोड़ा कोड़ी में। तो उसकी जो डाय स्थिति होती है ना, डाय स्थिति यानी छलांग लगाना, अपवर्तना वो जो करता है, इतनी बड़ी अपवर्तना कर लेता है, बड़ी बड़ी अपवर्तना करके खत्म कर लेता है। 70 से आना अंत कोड़ा कोड़ी, सोचो कितने बड़ी बात है। हाँ वही तो, मतलब तो एक बार अगर परिणाम छू लिया तो फिर अंत कोड़ा कोड़ी करते करते तुरंत फिर वो माने समाप्ति की तरफ आते जाएंगे। हाँ जी भाभी जी। उस दिन कल बता रहे थे कोई कि अपनी क्लास में खाली भावनाओं पर बात चल रही है, भाव विशुद्धि पर, कर्म कम बांधे, लेशाएं, अध्यवसाय, कषाय कम, व्रत प्रत्याख्यान आदि पर बात नहीं चल रही है। तो मैंने कहा कि
तपस्या मैं खुद ही नहीं करती हूँ तो क्या बोलूं, लेकिन जो जो तपस्या करते हैं वो बीच में जरूर कुछ ना कुछ बोले, उसके बिना महत्व कम हो जाता है। किस मुंह से बोलूं, ये तो प्रयास खुद कर रही हूँ तो बोल भी देती हूँ। हाँ बोलो सुनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी जो 14 पूर्वी है ना वो 8 बार बन सकते हैं ना? हाँ उत्कृष्ट 8 बार। तो भाभी जी उसमें संपूर्ण मिला के लेना है, ये नहीं देशों वाले को नहीं गिनना है ना? नहीं 14 पूर्वी, पूर्वधर 8 बार। नहीं पूर्व पूर्व जब मतलब 14 पूर्वी वाले क्या है, विदेशों वाले भी हो सकते हैं? देशों 1 2 पूर्व जो भी हो, क्योंकि पूर्वों का ज्ञान साधु को ही होता है और साधु 8 बार ही बताया है ना, क्षम 8 बार तो ही होता भाभी जी जो 2519 प्रश्न है ना उसमें दिया है देशों 14 पूर्वी 5 बार और 14 पूर्वी 4 बार, तो ये तो 9 बार हो गया। है। नहीं नहीं, वो अगर वो बनेगा कम तो ये, वो ज्यादा बन गया तो ये। अच्छा दोनों को आपस में सेट कर लो। हाँ हाँ। और एक भाभी जी औदारिक मिश्र आरक मिश्र में तो आयु का बंध नहीं है ना? औदारिक मिश्र में हाँ अगर उत्पन्न होगा तब तो औदारिक मिश्र शरीर पर्याप्ति होने के बाद, इंद्रिय पर्याप्ति के बाद ही उस समय तो होगा ही नहीं ना। उस समय तो होगा ही नहीं। और फिर लौटते समय? बाद में आते समय क्या बाधा है, अगर हो भी रहा है तो। अच्छा हो रहा है तो भी बाधा नहीं है? हाँ उसमें भंग में क्या बता रहे हैं? ये भंग तो मैं देखी नहीं, मेरे को तो ऐसे ही वो आया प्रश्न कि औदारिक मिश्र वैक्रे मिश्र और आरक मिश्र में आयु का बंध है या नहीं। आते वक्त में बाधा नहीं है। आते वक्त में बाधा नहीं है, तीनों में ही फिर आते वक्त ले लो। फिर भी चेक कर लेना भंग से, फिर बता देना कोई ठीक गलती है है। और ठीक वो है। भी जो अनिल जी बोले वो भी चेक कर लेना, हाँ वो मैं देख लूंगी बाद में छठा कर्म कर। चेक करके फिर बता देना ठीक से। ठीक है भाभी जी। कौन पढ़ रहा है सोना? आंटी विजयलक्ष्मी आंटी पढ़ रहे हैं। प्रणाम भाभी जी। हाँ पढ़ो। प्रश्न 1738 द्विंद्रिय त्रेंद्रिय चतुरिंद्रिय इंद्रिय जाति पढ़ लो, त्रिंद्रिय जाति चतुरिंद्रिय जाति, सब कोई लिख भी लेना और पढ़ो भी वैसे। द्विंद्रिय जाति त्रिंद्रिय जाति चतुरिंद्रिय जाति सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त, इन 6 प्रकृतियों की स्थिति और अबाधा काल कितना है? उत्तर: पहला, जीव जगन्य स्थिति बंद एकेंद्रिय की जगन्य स्थिति के तुल्य, उत्कृष्ट स्थिति बंद संगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति के तुल्य। अब 1 मिनट सबको ही बताओ, जीव का जो जगन्य स्थिति बंद है वो कितना होगा? लिखो सब, अब तो बहुत पढ़ चुके हैं अपन चार्ट में से। अगर कोई जीव द्विंद्रिय जाति का बंद कर रहा है तो जगन्य कितना बंद करेगा? बोलिए वंदना जी, कितना बंद करेगा? मीना भाई बोलेंगे? जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलिए। द्विंद्रिय बोल रहे हैं ना आप? हाँ द्विंद्रिय जाति का कितना बंद करेगा जगन्य? वो उत्कृष्ट स्थिति से पल्यवम का असंख्यतम भाग कम। हाँ तो उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 25 आग्रोपम। एक सागर का 9/35 भाग है ना एकेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति। एकेंद्रिय की पूछ रहे हैं, द्विंद्रिय की पूछ रहे हैं? तो जीव बंद कर रहा है, जीव में अपन खोल नहीं रहे कौन, समुचे औगिक कथन ना। तो अगर वो द्विंद्रिय जाति का बंद कर रहा है तो जीव में जगन्य में अपने को किसका लेना है? एकेंद्रिय। तो कितना बंद करेगा वो जगन्य? जगन्य क्या? हाँ। एकेंद्रिय का बोल रहे हैं क्या आप? अभी मैं तो जीव शब्द ही लगा रही हूँ, एकेंद्रिय नहीं लगा रही। अच्छा हाँ उत्तर देना हाँ, है। तो एकेंद्रिय में वही अपना जैसे हाईएस्ट एक साग्रुपम है ना, उसका पल्यवम का असंख्यतम भाग कम। एक सागर नहीं है ना, आगे चार्ट में नीचे देखिए, एक सागर का 9/29 भाग है, उससे पल का असंख्यतम भाग कम। यही तो जगन्य स्थिति हुई एकेंद्रिय की। सुमन भाई आंटी 9/29वां भाग कैसे? ये देखो ना चार्ट में, एकेंद्रिय उत्कृष्ट कितना बंद कर रहा है? अगर द्विंद्रिय जाति का वो बंद कर रहा है, द्विंद्रिय आयु की बात नहीं चल रही है, जाति नाम कर्म की बात चल रही है। तो अगर एकेंद्रिय जीव
द्विंद्रिय जाति का बंद करेगा तो एक सागर का 35 भाग करेगा। और अगर जगन्य बंद करेगा, उसके परिणाम थोड़े विशुद्ध है, वो जगन्य बंद करेगा तो इसमें से पल के असंख्यतम भाग कम जितना करेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। इसका ऐसे ही है। सुमन आंटी, आपका कोई डाउट है? नहीं, हम वो इसी का आंसर बोल रहा था, उत्कृष्ट। ठीक है, सब में ऐसे ही समझना है, ध्यान रखिएगा सब कोई। पॉइंट 2, एकेंद्रिय जगन्य स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम। उत्कृष्ट स्थिति बंद, एक सागर का 9/35 भाग। पॉइंट 3, द्विंद्रिय जाति जगन्य स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति से यहाँ जाति नहीं है, यहाँ तो द्विंद्रिय जीव है। अब बेंद्रिय जीव है, वो अगर बंद कर रहा है बेंद्रिय जाति का, बेंद्रिय खुद ही बेंद्रिय जाति का बंद कर रहा है तो कितना करेगा? वो 25 सागर का 9/35 भाग में पल के असंख्यतम भाग। तेंद्रिय जीव है, वो कितना बंद करेगा? यहाँ जीव से संबंधित है और बंद कर रहा है वो जाति नाम कर्म का। तो प्रश्न में खाली जाति जाति लिखना है। पॉइंट 3, द्विंद्रिय जगन्य स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम। उत्कृष्ट स्थिति बंद, 25 सागर का 9/35 भाग। पॉइंट 4, त्रिंद्रिय जगन्य स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम। उत्कृष्ट स्थिति बंद, 50 सागर का 9/35 भाग। पॉइंट 5, चतुरिंद्रिय जगन्य स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम। उत्कृष्ट स्थिति बंद, 100 सागर का 9/35 भाग। पॉइंट 6, असंगी पंचेंद्रिय जगन्य स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम। उत्कृष्ट स्थिति बंद, 1000 सागर का 9/35 भाग। पॉइंट 7, संगी पंचेंद्रिय जगन्य स्थिति बंद, अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम। उत्कृष्ट स्थिति बंद, 18 कोड़ा कोड़ी सागर और अबाधा काल 1800 वर्ष। नोट, अब अपन है ना 18 कोड़ा कोड़ी को तो भूल ही जाओ, अब बंद करेंगे ही नहीं, मान के ही चलें ये सब। तो अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम का भी जो अपना बंद हो रहा है, जगन्य ही कर रहे हैं अभी अपन। जितना जगन्य अपने जीव स्थान के प्रायोग्य है उतना कर रहे हैं इस समय। अपना भी तो जगन्य और उत्कृष्ट हो रहा है अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम। कोई तो बोलो आत्मविश्वास से। नहीं प्रतिभा जी, किस आधार से आप कह रहे हैं नहीं? अपने प्रायोग्य हो सकता है कि अपने परिणाम अभी इतने विशुद्ध हो, 5वें जीव स्थान के प्रायोगिक। तप आदि के यहाँ कई तपस्वी भी है जो रोज एकाचना करते हैं, जैसे इसके रहता है, श्वेता के, और भी रहता ही होगा कईयों के, आरती जी के भी बहुत तपस्या रहती है। तो उनके हो सकता है परिणाम विशुद्ध हो, तो तत्प्रायोग्य उनके जगन्य बंद हो ही सकता है, क्या बात है। पर नोट, 18 कूड़ा कोड़ी बटा 70 कूड़ा कोड़ी इज इक्वल टू 9/35। प्रश्न 1739, द्विंद्रिय जाति आदि उपर्युक्त 6 भी नाम कर्म की पाप प्रकृतियां हैं, तो इनका उत्कृष्ट बंध 20 कोड़ा कोड़ी सागर का क्यों नहीं होता है? उत्तर, द्विंद्रिय आदि के बंध के समय कषाय की मात्रा कुछ कम, समझने की दृष्टि से लगभग 10% कम होती है, इसलिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध नहीं होता है, 18 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है। प्रश्न 1740, जाति उत्तर में द्विंद्रिय जाति आदि। प्रश्न 1740, जीव और संगी पंचेंद्रिय के 6 सहनन और 6 संस्थान का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितने कोड़ा कोड़ी सागर का होता है? उत्तर, प्रथम
10 यहाँ प्रथम का 6 का समझ लेना है, प्रथम सहनन और संस्थान की बात चल रही है। प्रथम 10, द्वितीय 12, तृतीय 14, चतुर्थ 16, पंचम 18, षष्ठ 20, जीव और संगी पंचेंद्रिय। फिर प्रथम 5/35, द्वितीय 6/35, तृतीय 7/35, चतुर्थ 8/35, पंचम 9/35, षष्ठ 10/35, एकेंद्रिय द्वारा उत्कृष्ट बंध। एक मिनट, इसमें लिखा है आगे कहीं? ये तो पश्चानुपूर्वी क्रम से समझना चाहिए, दिया ही नहीं है कहीं। ठीक है, ये जो दिया है ना छठा सनन, अच्छा ठीक है, प्रथम सनन, ठीक है, वज्र ऋषभ दिया। नोट पॉइंट 1, 10/70 इज इक्वल टू 5/35, 12/70 इज इक्वल टू 6/35, 14/70 इज इक्वल टू 7/35 इत्यादि। पॉइंट 2, इन 12 कर्म प्रकृतियों का शेष समग्र वर्णन द्विंद्रिय आदि का पूर्वोक्त प्रश्नोत्तरों के अनुसार चित्त को इस विषय में एकाग्र कर अवश्य लिखकर अभ्यास करें। देख लो, 2 मिनट लगेगी। जैसे एकेंद्रिय कितना कर रहा है? एक सागर का 5/35 भाग का कर रहा है। बेंद्रिय कितना करेगा? सब ऐसे ही बोल सकते हैं, अब तो 25 आ जाएगा। तेंद्रिय 50 सागर का। हाँ, और कोई बोलो चतुरिंद्रिय का? 100 सागर। ठीक है। असंगी पंचेंद्रिय 1000 सागर। ठीक, इतना सरल है ना? इतनी सरल देखिए दिए सारी का सारी 9/35, 1, 25, 50, 100, 1000। ये तो अपने को एकदम कंठस्थ ही हो गई होगी राशि। ये केंद्र के लिए 1 है, द्विंद्रिय के लिए 25 गुना अधिक है, उसके 50 गुना अधिक है, तो द्विंद्रिय से दुगुना हो गया, त्रिंद्रिय से चतुरिंद्रिय दुगुना हो गया, चतुरिंद्रिय से ये 10 गुना हो गया, असंगी पंचेंद्रिय। एकदम सरल है, ये तो उल्टा अपने को कठिन अब लगना ही नहीं चाहिए थोड़ा। अब वज्रऋषभ नाराज सहनन का बंध 10 कोडाकोडी सागरोपम का कौन सा जीव करेगा? हाँ बोलिए मधु जी। प्रणाम आंटी। हाँ आंटी 10 कोडाकोडी सागरोपम का करेगा ना संगी पंचेंद्र जी? हाँ, वज्रऋषभ नाराज सहनन और जम चतुरत्र एक बात है, सन्नी पंचेंद्रिय कब करेगा? कौन से जीव स्थान में करेगा? 10वें जीव स्थान में। किसमें? सुनाई नहीं, नहीं पड़ा 10वें में तो अंत कोटाकोटि का। मुझे, सुनाई नहीं पड़ा। वंदना जी बोलिए। पहले गुलिस्तान। ठीक है, मिथ्या दृष्टि जीव ही करेगा ना 10 कोटाकोटि सागरोपम का। सम्यक दृष्टि आने के बाद चौथे से तो फिर अंत कोटाकोटि हो गया, दूसरे में भी अंत कोटाकोटि, तीसरे में भी अंत कोटाकोटि सागरोपम ही होगा, क्योंकि इनके ये लोग सम्यक प्राप्त स्पर्श कर चुके हैं। तो सिर्फ पहले जीव स्थान वाला जीव 10 कोटाकोटि सागरोपम का प्रथम सहनन, प्रथम संस्थान का बंद करेगा, दूसरे संस्थान का 12 कोटाकोटि सागरोपम का। पढ़िए। प्रश्न 1741, जीव और संगी पंचेंद्रिय 5 वर्ण और 5 रस का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितने कोडाकोडी सागर का करते हैं, तथा एकेंद्रिय इन 10 कर्म प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध एक सागर के कितने भाग का करते हैं? उत्तर: कड़वा काला 20, नीला तीखा 17.5, लाल कशैला 15, पीला खट्टा 12.5, सफेद मीठा 10 कोडाकोडी सागर जीव और संगी पंचेंद्रिय द्वारा उत्कृष्ट बंध। एक साथ Point इसमें दे दिया है कि दोनों का एक समान है। पॉइंट 2,
काला कड़वा 8/28, नीला तीखा 7/28, लाल कशेला 6/28, पीला खट्टा 5/28, सफेद मीठा 4/28, एकेंद्रिय द्वारा उत्कृष्ट बंद। पॉइंट 3, यद्यपि 10/7 इज इक्वल नहीं, टू उसको ठीक 1 कर लो विजयलक्ष्मी, 10/70 कर लो। हाँ और फिर उधर भी एक, फिर इज इक्वल टू 1/7 हो गया, और 20/70 कर लो। छूट गया जीरो, सब कोई कर लीजिए। हाँ, जीरो छूट गया। करा दो एक बार करेक्शन। पॉइंट 3, यद्यपि 10/70 इज इक्वल टू 1/7 और 20/70 इज इक्वल टू 2/7 होता है, किंतु 12.5/70 इज इक्वल टू 5/28 और 17.5/70 इज इक्वल टू 7/28 होता है। अतः एक रूपता एवं बोलने व पढ़ने में सुविधा की दृष्टि से सभी भाग का कथन एक सागर के 28 भाग से किया गया है। क्या भगवान महावीर की शैली है, देखो बोल सकते थे ना कि उसका 10/1/7 है, उसका 2/7 है, उसका 5/28 है, अलग अलग फरमा सकते थे ना भगवान। लेकिन एक रूपता के लिए देखो पूरा गणित का कैलकुलेशन भी करके धारा प्रवाह उत्तर दिए। काला और कड़वा 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंध रहा है, तो उनका बता दिया अलग से, सबका 28 में करके। क्यों बंध रहा है काला और कड़वा 20 सागरोपम का, सफेद और मीठा 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का क्यों बंध रहा है? इतना अंतर, आधा का अंतर। आंटी वो अशुभ और शुभ की। हाँ, औरों को भी बोलने दो, चांस देने दो हैंड प्लीज। हाँ श्रेया जी बोलिए। वो अशुभ और शुभ प्रवृत्ति थी इसलिए कम, और वो अशुभ थी इसलिए ज्यादा। तो शुभ थी तो क्या हुआ? शुभ प्रकृति होगी तो कम होगा, अशुभ होगी तो ज्यादा होगा, क्यों? कारण बताइए। कम का ही, शुभ प्रकृतियों का बंध कम स्थिति का ही होता है, अशुभ प्रकृतियों का ज्यादा स्थिति का होता है। ठीक बात है, वो भी क्यों? परिणाम ही उसमें अशुभ में ऐसे मन थी, ऐसे कषाय में स्थिति बंद कम होता है, इसलिए इनका सफेद वर्ण का कब बंद होता है? जब कषाय मंद होते हैं तब। मंद हुए तो 10 का हुआ, जब कषाय तीव्र रहेगी तब बंद होगा 20 का। ठीक है, कषाय से संबंधित करके बोलिए। हाँ निर्मल जी। कषाय तो है, स्थिति बंद का कारण क्या है? कषाय है, कषाय जब ज्यादा होएगी तो ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति का बंद होएगा, और वो शुभ प्रकृति है उस समय कषाय कम है, इसलिए बंद कम समय का होता है। हाँ, ऐसे जवाब देना चाहिए। बोलिए निर्मल जी। आंटी कुछ एक दिन पहले, मतलब आई थिंक आपके श्रीमुख से सुना था ऐसा कुछ, मतलब जीव अगर एकेंद्र में जाता है तो उसकी सत्ता, मतलब या तो मेरे सुनने में कुछ मिस्टेक हुई क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ वापस आपसे, कि एकेंद्र में जाता है तो वो सत्ता उसके एक सागरपम के आसपास हो जाती है, और द्विंद्र में जाता है तो 25 के आसपास हो जाती है, ऐसा कुछ होता है क्या आंटी? तो नहीं तो मतलब वो क्या चीज है आंटी? देखिए निर्मल जी, ऐसे भी सबकी, आप सामान्य रूप से भी कर्म ग्रंथों का अभी इतना अध्ययन कर रहे हैं, इतना मरासा लोग आपके पास कर रहे हैं, सामान्य नियम भी क्या है, जितना बंद होता है बंद के अनुसार ही सत्ता रहती है ना जीव के। अच्छा, तो इधर भी ये न्याय कहा गया है कर्म शास्त्रों में, केंद्रीय में जाते ही केंद्र के बंद तुल्य सत्ता हो जाती है उनके, द्विंद्रिय में जाते ही उनके बंद तुल्य सत्ता हो जाती है। ये अभी पिछले क्लास में शायद चला था, एक क्लास में चला ना? हाँ बराबर, पहले 1-2 क्लास पहले चला था। ओके करेक्ट आंटी। तो मतलब अपन इसमें क्या समझना कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ ऐसा आया था डाउट, उसमें वो पूछ रहा हूँ आपको कि जैसे है ना, अगर कोई जीव मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छा मतलब यूँ समझना अपन के वो जीव अगर पंचेंद्र से द्विंद्र में चला गया, फॉर एग्जांपल द्विंद्र में चला गया, तो द्विंद्र में जाने के बाद में उसकी सत्ता 25 के आसपास हो जाएगी, ऐसा क्या? हाँ अच्छा, बस बेंद्रीय आयु उदय होते ही सत्ता परिवर्तित हो जाएगी उसकी, वो आ जाएगी बंद योग के। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी ने बेंद्रीय में जाएगा तो मिथ्यात्व वेदने का 25 सागर का बंद करेगा, हाँ, तो उसकी सत्ता उतनी हो जाएगी।
अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई किसी जीव ने द्विंद्रिय में जाने के जस्ट अंतर्मुहूर्त पहले ही अगर सत्ता उसने मतलब उत्कृष्ट स्थिति सत्ता कायम कर ली, फॉर एग्जाम्पल केकेएस में कायम कर ली, और फिर बाद में अंतर्मुहूर्त बाद में वो द्विंद्रिय में उत्पन्न हो रहा है और वहां सत्ता कम कर देगा, ऐसा है क्या? हाँ, और वापस अगर अच्छा, आएगा यहाँ तो सत्ता पंचेंद्रिय तुल्य हो जाएगी। तुल्य हो जाएगी। ओके आंटी, ठीक है, एक पार्ट मेरा क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट आंटी ये है कि सेकंड गुण स्थान ऑनवर्ड्स ऐसा होता है क्या आंटी कि सत्ता एकेएस रह जाती है? हाँ हाँ, अंतकोटा कुटी और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद पड़ीवाई हो तो भी कितनी सत्ता रहेगी, कितना बंद कर। एकेएस ही करता है ना आंटी, है ना? नहीं, एकेंद्रीय की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, कोई भी एकेंद्रीय चाहे निगोद में भी जा रहा है, अंतकोटा निगोद में जा रहा है, चाहे कहीं जा रहा है, संगी पंचेंद्रिय में ही मिथ्यात्व में चला गया, पड़ीवाई हो गया सम्यक दृष्टि जीव, दूसरे गुण स्थान में जा रहा है या तीसरे में जा रहा है, सत्ता अंतकोटा कोटि की रहेगी, बंद भी तो उतना है। हाँ, तो मतलब अगर वो पड़े हुए जीव है तो सत्ता उसकी अंतकोटा कोटि रहेगी, ऐसा है क्या? हाँ, बंद भी उतना ही होगा। बंद भी उतना ही होगा, और अच्छा, तो बंद भी उतना ही होगा, ऐसा है क्या आंटी? हाँ, हाँ, तो मतलब वो अगर एक बार पड़े हुए है तो फिर वो सितर के केस का बंद कभी करेगा ही नहीं, ऐसा है क्या लाइफ में, संसार अवस्थान काल में? कर्म सिद्धांत के अनुसार। अच्छा, सैद्धांतिक मत से जो लेते हैं ना, उसमें तो अपनी चर्चा चली थी ना पहले कि जो अपूर्व करण के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वो 70 का भी बंद कर सकता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का भी। हाँ 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 हाँ, तो ठीक है आंटी, एक बार फिर से वापस पूछता हूँ आंटी, मतलब जीव अगर सेकंड गुण स्थान में है या फिर उससे ऊपर के गुण स्थान में है तो उसके कर्मों की सत्ता एक ऐसी रहेगी, उससे अधिक नहीं रहेगी, है ना? हाँ हाँ, अच्छा, मतलब मैं कर्म सिद्धांत के अनुसार ही पूछ रहा हूँ। एक केस क्या हुआ? अंत कोटा कोटि सागर आंटी। आंटी हाँ शॉर्ट फॉर्म है एक ही केस। हाँ आंटी, आंटी एक क्वेश्चन और है आंटी, उसी के संबंधित है कि अभी है ना, जैसे सम्यक वेदने का अगर उत्कृष्ट स्थिति सत्ता कायम करनी है जीव को, तो वो तो कायम करता है फोर्थ गुण स्थान में आंटी, जब उसका या फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन जब सम्यक वेदने का उदय है तब करता है, और उस वक्त तो हमारे को बता रहे हैं कि उसकी स्थिति सत्ता उसने सितर के केस माइनस माइनस अंतर्मुहूर्त कर दी, तो फिर कैसे कर दी आंटी वो? माइनस अंतर्मुहूर्त कैसे किए? मतलब सितर के केस मतलब मिथ्यात्व वेदने का सितर के केस का बंद किया जीव ने। कोई सागर की है, और अगर वो जा रहा है यथा प्रवृत्तिकरण ही नहीं करेगा ना वो जीव, तो अगर 70 कोड़ा कोड़ी सागर से आपको कुछ कम करने की बताई गई है तो वो सिद्धांत मत से बताई गई है मेरे ख्याल से, बाकी पूरा प्रश्न मैं नहीं समझी हूँ, वापिस बोल ना। हाँ, क्वेश्चन तो आंटी बस ऐसे ही बताया उन्होंने कि मतलब सम्यक वेदने के जो उत्कृष्ट स्थिति सत्ता जीव बनाता है ना, वो सम्यक वेदने को उदय में बनाता है, तो उदय है मतलब 4 5 6 7 किसी में बना देता होगा, और वो कब बनाता है तो बताया कि मिथ्यात्व वेदने का उत्कृष्ट स्थितिबंध जीव ने बनाया सितर के केस का, और उसके जस्ट अंतर्मुहूर्त बाद में ही वो जीव सम्यक प्राप्त कर सकता है, और वहां पर उसने उत्कृष्ट स्थिति सत्ता बना दी, कितनी बनाई तो सितर के केस मैंने अंतर्मुहूर्त की बना दी। अंतर्मुहूर्त कैसे होगा? वो तो पूरी अंत कोटा कोटि सागरोपम हो जाएगी, माइनस सत्ता उसकी उतनी होगी, पूरी डाय स्थिति उसकी 70 से लेके वो आ गया अंत कोटा कोटि सागरोपम तक। नहीं समझ कैसे आया, मरासा से एक बार क्लियर करना, मेरे ख्याल से तो नहीं। अच्छा ठीक है आंटी, एक बार मैं बस पूछता या हूँ। एक बार आपके पेपर्स आए होंगे ना प्रिंटिंग में, कुछ है तो पूछ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है आंटी, पूछता हूँ। हाँ, थैंक यू आंटी। ओके, तो पूरी अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगी, अंतर्मुहूर्त में वो उतनी कर देगा, वो लिखना चाहेंगे। तो अभी आपने जस्ट फरमाया ना कि वो सिद्धांत मत के अनुसार बता रहे होंगे शायद, तो हाँ, तो सिद्धांत मत के अनुसार अंतर्मुहूर्त में वो अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम की कर देगा। जय जिनेन्द्र जी। अच्छा, ऐसा है क्या? निर्मल जी भी उसी क्लास से पढ़ते हैं और मैं भी उसी क्लास से पढ़ता हूँ ना। अच्छा, मैं अब क्या बंधनकरण चल रहा है, बंधनकरण में क्या है कि जैसे साता वेदनीय की 15 कोटा कोटि सागरोपम है, साता वेदनीय की 30 कोटा कोटि सागरोपम का, तो जब वो साता बंद वेदनीय कर्म का बंद करेगा उस टाइम वो जो है ना 30 की वो जो है ना वो वहां कन्वर्ट हो जाती है, संक्रमण स्थिति सत्ता मतलब 30 कोटा कोटि सागरोपम की हो जाती है। हाँ ठीक बात है, ये ऐसे समझा रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो संक्रमण के द्वारा बता रहे हैं। हाँ, संक्रमण के द्वारा। वो तो आप संक्रमण शब्द तो बोले ही नहीं ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि निर्मल जी भी उसी क्लास से है और मैं भी उसी क्लास से हूँ। अनिल भैया एक मिनट है, तो आंटी मतलब वो संक्रमण अगर वर्ड यूज करे तो ये चीज बराबर है क्या? 70 के केस मैंने अंतर्मुहूर्त संकेत मोहिनी की हो गई ना अंतर्मुहूर्त का, एक आवली का बाद के दलिकों का संक्रमण होता है, तो वो संक्रमण संकेत मोहिनी भी और मिश्र मोहिनी भी 70 कोटा कोटि की हो गई।
तो अभी जैसे देखो, आपने बताया ना आंटी कि मतलब फोर्थ पूर्ण स्थान में तो कोई- सत्ता ही अंतर कोटि ही रहती है। जो मिथ्यात्व मोहिनी के 70 कोटि बांध रहा है, तो उसके हाँ। बाद जो उसके पास संकित मोहिनी मिश्र मोहिनी है, सम्यक मिथ्या मोहिनी थे, वो उसमें बद्यमान में संक्रमण होना शुरू हो गई। संक्रमण होना शुरू हुई तो वो फिर मिथ्यात्व मोहिनी भी वैसी हो गई, संकित अच्छा, तो 70 कोटि की हो गई। 70 हो जाती है, फिर बाद में आपका कहने का मतलब ये है भाई 70 हो जाती है, उसके बाद में अंतर्बोध पश्चात 21 हो जाती है, अंतर कोटि हो जाती है, ऐसा मतलब है क्या हाँ उसका? हाँ हाँ, कर सकते। अच्छा, ओके, अब समझा तो आंटी बराबर। नहीं, ये हाँ। जो 70 कोटि सागरोपम का बंध का जो बता रहे हैं ना, वो किस हाँ। हिसाब से बता रहे हैं? अपूर्व करण के द्वारा संकित प्राप्त करने वालों के लिए, जो कर्म ग्रंथ में त्रिपुंज करके जो संकित प्राप्त करेंगे, उनके तो हाँ। 70 कोटि की सत्ता आएगी ही नहीं। आएगी, अच्छा, हाँ। और सिद्धांत मत के अनुसार भी अगर कोई जीव 3 करण कर रहा है तो वो 70 कोटि सागरोपम की सत्ता करेगा ही नहीं। जो अच्छा, अपूर्व करण के द्वारा किया, 70 का बंध किया, उसके सत्ता हो गई मिश्र मोहिनी संकित मोहिनी के। ओके, तो हाँ, तो उनकी हो गई, और फिर बाद में उन जीवों के भी अंतर्मुठ के पश्चात अंतर कोटि रह जाती है सत्ता, हाँ, है ना? कर सकते हैं, वो जीव हाँ। कर सकते हैं, उनमें सामर्थ्य है। ठीक है आंटी, हाँ, थैंक यू आंटी, ओके। पढ़ो विजय। पॉइंट 4, जीव के जगन्य बंध से लेकर संगी पंचेंद्रिय के जगन्य बंध तक का समग्र वर्णन द्विंद्रिय आदि का पूर्वोक्त प्रश्नों के आधार से उपयोग पूर्वक बार बार लिखकर अभ्यास करके समाधि की अनुभूति करें। देखो, प्रश्न कठिन लगेगा तब तो समाधि भाव आएगा नहीं। पहले तो इसको कठिन मत समझो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। 2 का पहाड़ा बचपन में कितनी बार लिख के प्रैक्टिस की है, कर लो, फिर समाधि भाव आ जाएगा, लिखते हुए हर्ष की अनुभूति होगी। प्रश्न 1742, लाल पीला सफेद ये 3 वर्ण और मीठा खट्टा कशैला ये 3 रस शुभ क्यों कहे जाते हैं? उत्तर, साता वेदनीय और मनुष्य गति पुण्य प्रकृति है। इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध 15 कोडाकोड़ी सागर का है। इस आधार से लाल वर्ण और कशैले रस को भी शुभ में लिया गया है। शेष दोनों वर्ण और रस की स्थिति इनसे कम है, अतः शुभ है। प्रश्न ये तो 15 कोडाकोड़ी का बंद कर रहे हैं, लाल और कशैला, तो फिर भी इनको शुभ में ले लिया, क्योंकि ये दोनों भी पुण्य प्रकृतियां हैं, इनका भी उत्कृष्ट बंध 15 कोडाकोड़ी सागर है, इसलिए लाल और कशैला भी शुभ है। प्रश्न 1743, आंटी चार इसका क्या शुभ मतलब? सॉरी आंटी, ये इसका क्या मतलब शेष दोनों वर्ण और रस की स्थिति? उनका तो और ही कम है, शेष 2 का। शेष 2 कौन सा, पीला सफेद या वो? पीला सफेद और मीठा खट्टा। अच्छा, ठीक है आंटी। देख लो यहाँ पर दोनों में शेष दोनों वर्ण और 2 रस में करी लो। शेष दोनों लाल और पीला, नहीं, पीला और सफेद। सॉरी, पीला और सफेद, रोज गलती होती है। पीला सफेद, और रस में कौन सा लेना है? खट्टा और कशैला। मीठा और खट्टा। हाँ, मीठा और खट्टा, इनसे कम है। प्रश्न 1743, 4 शुभ स्पर्श मृदु लघु उष्ण स्निग्ध सुरभिगन स्थिर शुभ सुबक सुस्वर देखो कितना आदेश। पीछे 1741 में देखो, पीला और खट्टा की स्थिति कितनी बताई है? 12.5। हाँ, 12.5। सफेद की कितनी बताई? 10 कोडाकोड़ी सागरोपम। खट्टा और मीठा की, खट्टा की 12.5, मीठा की 10, इधर दे ही देना पीछे। जबकि लाल की और कशैले की 15 है, तो 15 को क्यों ले हम पुण्य प्रकृति? तो उससे तुलना कर दी कि सात्वेदनीय और मनुष्य गति पुण्य प्रकृति है, वो भी उत्कृष्ट 15 का बंद हो रहा है उसमें भी। हाँ, इन 11 शुभ प्रकृतियों की स्थिति और अबाधा काल कितना है? उत्तर, पॉइंट 1, जीव जगन्य स्थिति बंद एकेंद्रिय की जगन्य स्थिति के तुल्य, उत्कृष्ट स्थिति बंद संगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति के तुल्य और अबाधा काल 1000 वर्ष। पॉइंट 2, एकेंद्रिय जगन्य स्थिति बंद उत्कृष्ट स्थिति से
फल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति बंद, एक सागर का 1/7 भाग। पॉइंट 3, द्विंद्रिय जगन्य स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति से फल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति बंद, 25 सागर का 1/7 भाग। पॉइंट 4, त्रिंद्रिय जगन्य स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति से फल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति बंद, 50 सागर का 1/7 भाग। पॉइंट 5, चतुरेंद्रिय जगन्य स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति से फल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति बंद, 100 सागर का 1/7 भाग। पॉइंट 6, असंगी पंचेंद्रिय जगन्य स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति से फल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति बंद, 1000 सागर का 1/7 भाग। पॉइंट 7, संगी पंचेंद्रिय जगन्य स्थिति बंद, अंतःकोडाकुड़ी सागरोपम, उत्कृष्ट स्थिति बंद, 10 कोडाकुड़ी सागर। ध्यातव्य बिंदु। पॉइंट 1, उपर्युक्त 11 प्रकृतियों के समान ही यशः कीर्ति और उच्च गोत्र का समग्र वर्णन कहना चाहिए, किंतु जीव और संगी पंचेंद्रिय इन 2 प्रकृतियों का 8 मुहूर्त का जगन्य बंध 10वें जीव स्थान में उपशामक और शपक श्रेणी में करते हैं। पॉइंट 2, संगी मनुष्य ही अध्यात्म विकास के प्रभाव से शुभ प्रकृतियों का जगन्य बंध करते हैं एवं अबंधक हो सकते हैं, इसीलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ माना जाता है। हाँ, बोलिए प्रतिभा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जी, विकेंद्रीय और सूक्ष्म त्रिक की बात चल रही थी ना, तब आपने पूछा था कि हम उनका अंतःकोडाकुड़ी सागरोपम का बंद कर सकते हैं क्या, स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में आपने ये प्रश्न पूछा था, तो मैंने नहीं करके लिखा, तो आपने बोला था नहीं करके क्यों बांध सकते हैं, तो आपने विकेंद्रीय और सूक्ष्म त्रिक का भी पूछा ना। किसका? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। विकेंद्रीय और सूक्ष्म त्रिक का जब चल रहा था प्रश्न उत्तर, तभी आपने पूछा था ना कि हम अभी अंतःकोडाकुड़ी सागरों का बांध सकते हैं या नहीं। हाँ, तो नहीं, उसी संबंधित से पूछा था ना, विकेंद्रीय का ही। ध्यान नहीं आ रहा। मैंने यही सोच के नहीं करके लिखा, तब आपने नहीं क्यों बांध सकता है करके बोला। अगर वो ही प्रश्न है तो मैं वापस से रिकॉर्डिंग देख लूंगी, वही है तो नहीं बांध सकता, क्योंकि विकेंद्रीय और सूक्ष्म त्रिक तो प्रथम गुणस्थान में ही बांधा और हम अपना पूछ रहे थे, तो मैंने नहीं करके लिखा। विकेंद्रीय भी तो बांध ही सकता है ना अंतःकोडाकुड़ी सागरोपम का, सम्यक परिवार होंगे तो वो बांध ही लेंगे ना। नहीं, ये आंटी आप है ना, जीव की बात नहीं है, ये प्रकृति की बात है, प्रकृति की बात। विकेंद्र जाति आदि प्रकृति, जीव की बात नहीं है। प्रतिभा आंटी आप है ना वो रिकॉर्डिंग एक बार वापस सुन लीजिएगा। हाँ, वही बोली, सुन लूंगी मैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करूंगी। हाँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे जयलक्ष्मी। प्रश्न 1744। भंते, तीर्थंकर नामकर्म की स्थिति कितने काल की कही गई है? उत्तर, गौतम, इसकी जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतःकोडाकुड़ी सागरोपम की कही गई है। इसी प्रकार आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघातन का कहना चाहिए। नोट, तीर्थंकर नामकर्म आहारक शरीर आदि के जगन्य बंध से उत्कृष्ट बंध संख्य गुणा अधिक है। आहारक शरीर का उत्कृष्ट बंध 7वें जीव स्थान में और जगन्य बंध 8वें जीव स्थान में बंध विच्छेद के पूर्व होता है। तीर्थंकर नामकर्म का कब होता है, जगन्य और उत्कृष्ट बंध?
इसमें तो सबका आ जाना चाहिए। हाँ बोलिए मधु जी। प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए। आंटी चौथे गुण स्थान से आठवें गुण स्थान के छठे भाग तक। नहीं, प्रश्न मेरा है कि जगन्य बंध कब और उत्कृष्ट बंध कब बंद हो रहा है, वो ठीक है। ये तो आठवें गुण स्थान के छठे भाग तक करेगा। हाँ छठे भाग में उत्कृष्ट करेगा चौथे गुण स्थान से, हाँ। और उत्कृष्ट चौथे जीव स्थान में, एकदम ठीक है। तो अपनी बंध योग्य प्रकृतियां जहाँ जहाँ है, जो गुण स्थान है वहाँ बंधेगा, तब तक जगन्य ही चलेगा। तो नहीं उत्कृष्ट ही नहीं, चलेगा। चौथे में जब बांध रहा है तब उसका उत्कृष्ट बंध है। उत्कृष्ट अर्घ्य है तो देवता में चला जाए, नैरिक देवता में गया, वहां वापस चौथे में है, तो फिर वैसे ही उत्कृष्ट बंध होगा, वहां भी तो बनती जाएगी ना। हाँ हाँ। नहीं, जैसे चौथे में उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है तो और भी सातवें गुण स्थान में भी बंध ही रही है, आठवें में भी बंध रही है। हाँ तो वहां फिर क्या यहाँ जगन मध्यम बंद, बाकी में मध्यम बंद मध्यम। होगा, 5 से लेकर ठीक। 7 तक, 8वें के हाँ वहां हाँ। भाग तक, 8वें के अंतिम भाग में जगन्य बंध। अच्छा ठीक। पढ़िए। प्रश्न 1745 पंच संग्रह भाग 5 गाथा 47 के आधार से अंतर कूड़ाकूड़ी सागर का अबाधा काल अंतर मुहूर्त होता है। इस आधार से क्या तीर्थंकर नामकरण के बंध के अंतर मुहूर्त बाद इसका विपाकोदय हो सकता है? उत्तर पॉइंट 1 कर्म के विका ये पढ़े बिना एक शब्द में उत्तर दो। तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया और अंतर मुहूर्त बाद विपाकोदय हो सकता है? इसमें तो पूरी क्लास का हैंडरेज आ जाना चाहिए। आंटी मैं बोलूं? हाँ बोलो। एक आ गया, प्रतिभा जी का आ गया, 3-4 आ हाँ गए। नहीं हो सकता आंटी, क्योंकि वो पूरा वो सब सारी चीजें सबका नहीं पॉइंट उत्तर होगा, 1 ये बात है। पढ़ लो एक बार। पॉइंट 1 कर्म के विपाकोदय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव रूप 5 कारण होते हैं। एक कारण का भी अभाव हो तो उस कर्म का विपाकोदय नहीं होता है, प्रदेशोदय होता है। यदि कोई मनुष्य भव में क्षत्रिय, कुल में तीर्थंकर नाम कर्म पुद्गल द्रव्य का बंध करे तथा क्षेत्र और काल भी अनुकूल हो, अर्थात तीसरे या चौथे आरे में या महाविदेह क्षेत्र में हो, तथा भाव भी अत्यंत उत्तम हो, यानी 5 कारण प्राप्त हो, तो भी बंध के तीसरे भव में ही इसका विपाकोदय होता है। क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ करने के पूर्व कल्याणक आदि नहीं होते हैं, माता 14 स्वप्न नहीं देखती हैं, सर्वश्रेष्ठ रूपवान नहीं होते हैं, इत्यादि। ठीक है, पॉइंट कुछ है उपलब्ध है, लेकिन पहले उनकी माता ने स्वप्न नहीं देखे, 5 कल्याणक नहीं हुए, आदि आदि कारण है, इसलिए उसका विपाकोदय असंभव है। हाँ निर्मल जी, आप क्या भेजे मैसेज? आंटी वो मैं तो ये बोलना चाह रहा था उस वक्त के मतलब आपने प्रारंभ की अपेक्षा पूछा शायद ना, है ना? मैंने उस अपेक्षा से बोला कि उन्होंने प्रारंभ तो पिछले भव में कर दिया था, तीसरे भव में कर दिया था पिछले, फिर देवता में आकर वापस जब तीर्थंकर मनुष्य वाले भव में आए तब भी उन्होंने 8 गुण स्थान तक तो वो बांध ही रहे थे ना आंटी। हाँ हाँ बांध रहे थे, 8 तक बांध रहे थे और फिर बाद में अंतर्मुहूर्त में 30 में पहुंच गए और फिर भी बांध ही रहे थे ना। हाँ तो उस अपेक्षा से अगर देखेंगे तो बांध रहे थे और फिर अंतर्मुहूर्त में ही उनका उदय भी आ गया। अच्छा ऐसे ऐसे सोचकर बोला था। नहीं लेकिन आपने प्रारंभ का पूछा था तो इसलिए उस अपेक्षा से तो नो ही आंसर होगा, वो बात ठीक है। ठीक है। हाँ प्रतिभा जी। वो वही मुझे तभी तुरंत यही ध्यान है जो निर्मल जी ने बोला, 8वें गुणस्थान में बंद किया और शपथ श्रेणी चढ़े और 13वें गुणस्थान में उदय आ गया अंतर मुहूर्त, तो अंतर इस अपेक्षा से अंतर मुहूर्त में उदय हो सकता है जीव नामकरण का। मेरा भी तभी यही ठीक हो, वही बराबर, अच्छी बात है। हाँ। पॉइंट 2 तीर्थंकर नाम कर्म की निषेक रचना जगन्य निर्वाण के 30 वर्ष पहले, जैसे भगवान महावीर की, उत्कृष्ट निर्वाण के 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष कम,
जैसे ऋषभ देव भगवान की जितनी ही निकाचित होती है, शेष स्थिति प्रदेशोदय द्वारा भोगी जाती है। देखो नामकरण का या बंद तो किया, अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम का भोगते तो वो इतना ही है। भगवान महावीर की 30 वर्ष की केवल इतनी ही निकाचित होती है, बाकी निकाचित नहीं होती है। ज्ञातव्य बिंदु, तीर्थंकर नामकर्म का बंध करने के पश्चात यदि उपशामक श्रेणी करे तो 8वें के अंतिम एक संख्य भाग से 11वें जीव स्थान तक अंतर मुहूर्त के लिए इस कर्म का अबंधक होता है। अन्यथा जब तक विपाकोदय न हो तब तक इसका बंध होता ही रहता है। मतांतर है ना, कर्म ग्रंथ में कहते हैं ना, अगर नरक गति में जा रहा है तो अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व को स्पर्शता है, वो मतांतर है। हाँ संजू जी। जैसे तीर्थंकर नामकर्म का बंध एक बार अगर जीव ने कर लिया तो फिर वो बनता ही रहेगा, माने ऐसे छोड़ेगा नहीं बीच में कहीं भी। निकाचित, अगर निकाचित कर लिया उन्होंने बीज की लता जितनी भी 30 सागर जितने 30 वर्ष जितनी जो भी, बंद नहीं, रुकेगा नहीं, उसका बंद होता ही जाएगा। उसको ध्रुव बंदिनी प्रकृति का है। अच्छा, बाटे बैठे में भी बनती जाएगी, नरक में जाएंगे तो भी बनती जाएगी वो प्रकृति। चाहे वो 2-3 बहु जितना भी करेगा उनकी वो बंदी माने छूटेगी नहीं बीच में। हाँ। बनती रहेगी वो। ठीक है भाभी जी। आंटी टाइम हो गया आंटी। हाँ प्रणाम आंटी। प्रणाम भाभी जी।